वेद तिवारी का नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थिति एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी को रुमीन देई के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे तथा उनकी माता महामाया कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा। इनका 3 अन्य नाम भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उरुवेला चले गए। यहाँ सुजाता नामक कंचा के हाथों खीर खा लेने से तपस्या भंग हो गई। 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए। अंततः गौतम बुद्ध भी उरुवेला से ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे वैशाख पूर्णिमा को 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बोधि कहा गया, जिससे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली मासी प्रजापति गौतमी ने किया। अतः सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ये 549 है। इन्हें सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुदाय का मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कारण अवश्य है। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर कर दुख से मुक्ति मिल सकती है। चौथा,
दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत: अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कर्मकांड व पशु बलि का विरोध करता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुभद्र कुशीनारा में दिया। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु व मिनांडर यूनानी राजा के बीच का संवाद मिलिंद पन्हो। महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा आरंभ हुई। कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं प्रतीक: जन्म कमल एवं षाण, ज्ञान बोधिवृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग अश्व, निर्वाण पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ पर ये पेज तिरछा लिखा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और आप लोग इसे सुनकर याद कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति सभा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 बीसी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सव्याकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 बीसी, स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्त, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम सदी, स्थान कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, शासक कनिष्ठ। पांचवी बौद्ध संगीति समय छठी सदी, स्थान कन्नौज, अध्यक्ष वेनसांग, शासक हर्षवर्धन। त्रिपिटक सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो अब सुप्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक, इसे भी प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया, उपालि द्वारा सृजित। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के पालन हेतु नियम। अभिधम्म पिटक, इसे तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया,
मोगिल पुत्र तिस्त द्वारा लिखा गया। विषय बौद्ध दर्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। पहला स्थावर, पहले के नियम को मानने वाले। दूसरा महासंघी, परिवर्तित नियम को मानने वाले। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण शासकों का मिला, अतः यह अन्य धर्मों से ज्यादा तीव्रता से प्रसारित हुआ। वैशाखी की गणिका नगर वधु या वैश्य आम्रपाली को वैशाली में महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा के निकट पिपरहवा में स्थित है। सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित, भरहुत स्तूप शुंग वंश में निर्मित, अमरावती सातवाहनों द्वारा निर्मित, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का स्थान, स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित समाधियां, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। महायान को बोधिसत्व भी कहा गया। दीपवंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य है। दीपवंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। समस्त बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के समकालीन था जैन धर्म। दोनों ही धर्म क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा शुरू किए गए और दोनों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो विद्यार्थियों, ये था बौद्ध धर्म। अब हम अगले पार्ट में जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शी, दामाद का नाम जमाल। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल्मीकि वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम राजगृह पहुंचे। अत्यधिक पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहे गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन कहलाए। इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन कहलाए। बंधन रहित होने पर निर्गंध कहलाए। जैन धर्म का आरंभ ऋषभ देव द्वारा किया गया, अतः जैन धर्म को चलाने का श्रेय ऋषभ देव आदिनाथ को जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते थे। तीर्थकर
जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर शब्द से तात्पर्य पथ प्रदर्शक से लगाया जाता है। जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। पंच महावृत्त अहिंसा, जीवों पर दया करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संग्रह नहीं, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी का था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंध कहलाए। तीर्थकर संबंधित प्रतीक आदिनाथ ऋषभदेव, प्रतीक बैल यानी सांड, प्रथम तीर्थकर। नेमिनाथ नीलोत्पल, नीला कमल, 21वें तीर्थकर। अरिष्टनेम शंख, 22वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ सर्प, 23वें तीर्थकर। महावीर स्वामी सिंह, शेर, 24वें तीर्थकर। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अंग, आगम, पर्व, सूत्र। जैन शिक्षाओं का संकलन आगम नामक ग्रंथ में मिलता है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैन साहित्य है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले। मगध में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जो अनुयायी स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे, वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे श्वेतांबर कहलाए। जो अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर दक्षिण में चले गए, वह निर्वस्त्र रहने लगे, दिगंबर कहलाए। जैन संप्रदाय 4 श्रेणियों में विभाजित था। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। जैन धर्म के अनुसार समस्त संसार जीव, सांसारिक आत्मा, अजीव, भौतिक तत्व 2 वर्गों में विभाजित है। त्रिरत्न के पालन से जीव में कर्मों का प्रवाह बंद हो जाता है। इस अवस्था को संवर कहा जाता है। संवर की अवस्था के कुछ समय बाद जीव में संचित पूर्व कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के पश्चात केवल्य की प्राप्ति, तत्पश्चात मोक्ष मिलता है। क्रम संवर, निर्जरा, केवल्य, मोक्ष। जैन सभाएं प्रथम जैन सभा पाटिलपुत्र में 4वीं सदी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्षता, स्थलभद्र ने अध्यक्षता की। 12 अंगों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित किया गया। द्वितीय जैन सभा
512 एडी, स्थान वल्लभी गुजरात, अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण। आदि पुराण की रचना जिनसेन द्वारा की गई। जैन आचार्य जिनसेन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहा करते थे। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ हेमचंद द्वारा लिखा गया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानताएं दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार द्वारा चलाए गए। दोनों को ही मगध के सम्राटों का संरक्षण प्राप्त था। दोनों धर्मों ने आमजन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग दोनों धर्मों में शामिल रहा। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में असमानताएं। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है, जबकि बौद्ध धर्म इतना सख्त नहीं है। बौद्ध धर्म के नियम अधिक कठोर नहीं है, जबकि जैन नियम अधिक कठोर है। जैन धर्म सुल्लेखना क्रिया द्वारा प्राण त्यागने की बात करता है। सुल्लेखना का मतलब प्राण त्यागने के लिए किया गया उपवास। तो विद्यार्थियों, ये था जैन धर्म। अब गुप्त काल 319 से 550 एडी। गुप्त काल का आविर्भाव कौशाम्बी में हुआ। गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने डाली थी। गुप्त काल श्री गुप्त संस्थापक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुबेर नागा कुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह संपन्न हुआ। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया। 57 एडी विक्रम संवत, 78 एडी शक संवत, 319 एडी गुप्त संवत। सोने के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी। समुद्रगुप्त अत्यंत पराक्रमी गुप्त सम्राट था, अतः उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण द्वारा लिखी गई। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई। चंपू शैली गद्य एवं पद्य में लिखी जाती है। बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा।
समुद्रगुप्त को महान संगीतज्ञ माना गया है। उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह वैष्णवी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। प्रयाग प्रशस्त की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। उपाधियां देव, देवराज, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री, गणार्य, सिंह विक्रम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। वह प्रभावती नामक पुत्री को जन्म दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सबसे बड़ी सफलता शकों पर है। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 405 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान नवरत्न, कालिदास साहित्यकार, धवंतर चिकित्सक, छपड़कर कूटनीतिज्ञ, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, वराह मिहिर, वररुचि, घरटकपरि। कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को महाकवि की उपाधि दी गई। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम उर्वशी। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति अंकित हुआ करती है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 एडी, समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 एडी, कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी। महेंद्रा दिव्य की उपाधि धारण करने वाला पहला सम्राट कुमार गुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। कुल 18 अभिलेख हैं। कुमार गुप्त प्रथम को गढ़वा अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाले सम्राट अशोक और दशरथ। दशरथ अशोक का पौत्र था। कुमार गुप्त के अभिलेख गढ़वा अभिलेख, करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, विलसड़ अभिलेख जिला एटा उत्तर प्रदेश, करमदंडा अभिलेख जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश। गढ़वा अभिलेख कुमारगुप्त का अंतिम अभिलेख माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की, मयूर प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दीनार गुप्त काल की प्रमुख स्वर्ण मुद्रा थी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुए। हूण एक बर्बर जंगली जनजात हुआ करती थी जो मध्य एशिया में पाई जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। सभी राजकुमारों में लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण दिया। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। हूण व स्कंदगुप्त के मध्य संघर्ष का वर्णन। स्कंदगुप्त का संबंध भी सुदर्शन झील से रहा है। स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र गवर्नर चक्रपालित था। उसने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने स्वर्ण वर्जिते मुद्राएं जारी की। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 एडी में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला। सर्वाधिक मंदिर गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन में निर्मित प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर, नचना कुठार मंदिर वराह मंदिर जिला पन्ना मध्य प्रदेश, पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना मध्य प्रदेश, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जिला रायसेन छत्तीसगढ़, उदयगिरि मंदिर। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर बनाने का उदाहरण मिलता है। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सबसे अलग मंदिर कानपुर के भीतर गांव का कृष्ण मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिर पत्थर के बने हैं, जबकि यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। यह एक कृष्ण मंदिर है। सर्वश्रेष्ठ गुहा मंदिर उदयगिरि मंदिर है। उदयगिरि मंदिर भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। उदयगिरि मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। उदयगिरि मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां निर्मित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र व बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुहा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है। जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में 16, 17 व 19 गुहाओं की खोज की थी। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण
सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने करवाए। इसे 1953 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। अजंता की गुहा संख्या 16 में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। 16वीं गुहा में ही महाभिनिष्क्रमण को दर्शाया गया है तथा वाकाटक राजा विंध्य शक्ति का उल्लेख आता है। गुहा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। इसमें माता एवं शिशु का चित्र अंकित है। 17वीं गुहा में ही जातक कथाएं अंकित की गई हैं। गुहा संख्या 19 बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बनी हुई हैं। बाघ की गुफाएं कुल संख्या 9। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इनकी खोज 1818 में डेजरफील्ड ने किया। इनकी संख्या 9 है। बाघ की 4 और 5वीं गुफाओं के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। तो विद्यार्थियों, ये था प्राचीन इतिहास। अब यहाँ से कुछ थॉट्स लिखे गए हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो आइए एक थॉट्स पढ़ते हैं। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे हमें सभी जगह सम्मान मिलता है। तो इस थॉट्स को आप पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा। अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारे थॉट्स प्राचीन इतिहास में लिखे गए हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़कर अपने जीवन में नई नई चीजों को सीखना चाहिए और उसका भली भांति पालन करना चाहिए। एक से बढ़कर एक थॉट्स लिखे गए हैं। इसे आप लोग अवश्य पढ़िएगा